लोगों के दिमाग में वो चीज़ें कहीं न कहीं घर कर गई है कि जी। तो वो निकलना मुश्किल है सर। अच्छा। क्योंकि अयांश का तबीयत ख़राब है, पहले तो मुझे ये जस्टिफ़ाई करने में दिखाने में समय लगा। जी। बहुत लोग मान रहे थे तभी लोगों ने डोनेशन दिया, लेकिन कुछ एक पत्रकार के कारण ये चीज़ें बिल्कुल ख़राब होती चली गई। अभी हम मौजूद हैं अयांश के घर पे। अयांश वही जिसे हम लगातार 3 महीनों से सुनते आ रहे हैं खबरों के माध्यम से। एक सवाल उठ कर आता है, जो लोग अफ़वाह फैला रहे थे, आज वो कहाँ चले गए? मैम क्या कहना चाहेंगे इस पे आप? बिल्कुल सर, जो लोग अफ़वाह उड़ा रहे थे कि अयांश बीमार नहीं है या फिर जो भी बातें गलत आ रही थी, आज वो लोग कहाँ हैं? जब मैं एम्स गई थी उसके बाद से ही वो लोग गायब हो गए। जी। अगर वो सही रहते तो उनको अभी भी सामने आना चाहिए था, वो चीज़ों को ख़राब कर कर और साइड हो गए। आज सर आप खुद देख सकते हैं कि इसकी डोनेशन बंद हो गई है और डोनेशन बंद होने के कारण बिल्कुल इसकी मतलब इसके साथ क्या हो जाए कोई कोई भरोसा नहीं है। मैम एक सवाल उठ कर और भी आता है कि जो अफ़वाह फैलाते थे वो सवाल करते थे किसी न किसी माध्यम से सोशल मीडिया या कॉल करके। जिनके मन में ही वो सवाल बैठ गया है, डोनेशन देना ही नहीं है अयांश को, उस पे क्या कहना चाहेंगे आप? बिल्कुल सर, जिनको नहीं देना है मैं शुरू से कह रही हूँ कि वो डोनेशन ना दें। लेकिन सर जो देना चाहते हैं उनको इस अफ़वाह के कारण उनको ना रोकें और ना ही उनका मनोबल कमज़ोर करें। जो डोनेशन देना चाहते हैं एटलीस्ट उनको ना रोकें, उनको वो देने दें। अभी अयांश का क्या कैसा स्थिति है? जो आप दवाई लाई थी बैंगलोर से, वो डोज़ देने के बाद अयांश की क्या स्थिति बनी हुई है? सर उससे तो बेटर है सर, पहले से ये बेटर है। जैसे कि वोमिटिंग वाली चीज़ थोड़ी बंद हो गई है। जी। पहले ये फ़ीड करने के बाद अब दवा लाई मैं रिस्टीप्लैम उसको देने के बाद सर ये पहले से काफ़ी ठीक-ठाक है। पहले सर ये जैसे फ़ीड करने के बाद वोमिटिंग कर देता था, वो जी। सब कंट्रोल है। और जब से दवा दे रही हूँ सर इसे ऑक्सीजन की ज़रूरत सिलेंडर की ज़रूरत नहीं पड़ी है। तो ये सब चीज़ें मिलाकर थोड़ा ठीक है सर पहले से। अच्छा, वो दवाई कब तक चलेगी इनको? सर वो दवा सर अभी तो मेरे पास 2 डोज़ है, मतलब टोटल मिलाकर 65 से 70 दिन का डोज़ है मेरे पास, अच्छा। 2 बॉटल है। तो अभी तो सर 10 से देना शुरू किया है मैंने, तो अभी आप देख सकते हैं। डॉक्टर से आपकी बातचीत चल रही है, क्या उन्होंने अभी तक बोला है? और सर उनका ये कहना है कि ठीक है, मतलब पहले से वो वीडियो के थ्रू अयांश को देखते हैं, तो उनका भी कहना है कि हाँ, अयांश पहले से बेटर दिख रहा है। जी। और इसलिए वो थोड़ा वेट करना चाह रहे थे क्योंकि अयांश लाने की सिचुएशन में है या नहीं बैंगलोर। तो कुछ दिन पहले उन्होंने देखा अयांश को, तो वो बोले कि हाँ, आप अयांश को बैंगलोर ला सकते हैं। हमने अभी जो है 2 सवालों का जवाब लिया है, एक अफ़वाहों का, दूसरा अयांश का जो है स्वास्थ्य के बारे में। मैम अब हम आते हैं डोनेशन के बारे में। क्या आपकी योजनाएँ हैं? जो अभी डोनेशन लगातार जो आ रही थी वो बंद हो गया है, जो एवरेज था लगभग हज़ारों में चला गया, 2000, 4000, 5000 में। अब क्या कुछ करेंगे जो डोनेशन जो है 16 करोड़ में तब्दील हो जाएगा? सर जैसा कि आप देख सकते हैं, पहले तो मतलब मैं तो बिल्कुल ब्लैंक सी हो गई हूँ कि क्या मैं ऐसा करूँ कि 16 अच्छा, करोड़ का हो शुरुआत के जाए। दिनों में आपको लग रहा था कि 1 करोड़ भी पूरा हो जाएगा? नहीं सर, शुरुआत में तो मैंने मतलब सोचा भी नहीं था सर क्राउड फंडिंग शुरू करने के टाइम में कि इसका 1 करोड़ भी हमारा यहाँ पूरा हो पाएगा कि नहीं। तो बिहार लेकिन वालों ने तो आपको विश्वास दिखला दिया कि 7 करोड़ तक पहुँचा दिया, लेकिन बिल्कुल सर, जी। विश्वास ही नहीं, बहुत अच्छा भरोसा दिलाया सर, क्योंकि जी। इतने कम समय में सब लोगों ने मिलकर 7 करोड़ 24 लाख तक पहुँचाया, तो ये बहुत बड़ी बात है सर। जी। अच्छा, आखिरकार ऐसा क्या हो गया जो है लोग इतने भरोसे करने के बावजूद भी जो है आज 7 करोड़ तक ही रुका हुआ है। 7 करोड़ से 8 करोड़ कब आएगा, ये सुनने में बड़ा मुश्किल लग रहा है। बिल्कुल सर, सर वो कहा जाता है ना कि गलत चीज़ें जो है बहुत जल्दी फैलती हैं और अच्छी चीज़ें उस गलत चीज़ें जो है बहुत जल्दी अब्ज़ॉर्ब लोग कर लेते हैं। बिल्कुल सर, और फैलती बहुत जल्दी हैं, तो वही चीज़ें कहीं न कहीं हुई है। लोगों के दिमाग में वो चीज़ें कहीं न कहीं घर कर गई है कि जी। तो वो निकलना मुश्किल है सर। अच्छा। क्योंकि अयांश का तबीयत ख़राब है, पहले तो मुझे ये जस्टिफ़ाई करने में दिखाने में समय लगा। जी। अ, बहुत लोग मान रहे थे तभी लोगों ने डोनेशन दिया, लेकिन कुछ एक पत्रकार के कारण ये चीज़ें बिल्कुल ख़राब होती चली गई। और आज तो मैं सर वही पत्रकार को बोलूँगी कि आपने जैसे चीज़ों को ख़राब किया, अगर आप सच में पत्रकार हैं तो इन चीज़ों को ठीक करिए ठीक ताकि करने का भी कोशिश करें। बच्चा बीमार है। बच्चा को जो बीमारी है SMA टाइप 1 है, आपने दिल्ली का एम्स में भी जाके इसको जो है प्रूव कर दिया कि बच्चे को सच में बीमारी है, जो भारत में ही है।
बिल्कुल सर, बीमार है सर बच्चा मेरा निम्हांस। खुद एम्स के डॉक्टर ने बोला कि जब आपके जी, पास निम्हांस का सर्टिफ़िकेट है, फिर आपको एम्स की तो ज़रूरत ही नहीं थी। बिल्कुल। लेकिन सर मेरा बस ये था कि यहाँ के बहुत लोगों को शायद निम्हांस के बारे में नहीं पता था, बहुत लोग एम्स पर भरोसा करते थे। बिल्कुल। इसलिए मैं एम्स गई ताकि लोगों को कम से कम ये कन्फर्मेशन मिले कि हाँ, यांश को ऐसे में है। अच्छा चलिए यहाँ तक तो हम लोग ठीक हैं जो डोनेशन का था। अब बात ये आती है कि आपने जो बिहार का जो स्वास्थ्य मंत्री हैं मंगल पांडे जी, वो 12 लाख का जो आश्वासन भी दिए थे। बहुत दिनों से ये खबरें चल भी रही है आश्वासन दिए, लेकिन क्या आश्वासन देते हैं सुनते आएँगे आप या आश्वासन लेंगे भी आप? सर मैं इन पर क्या बोलूँ, मतलब उन्होंने बोला था कि हम आपको देंगे, अब जी, कैसे वो हेल्प करेंगे और कब करेंगे ये पता नहीं सर, क्या पता उनका कुछ प्रोटोकॉल होता होगा कि शायद वो डायरेक्टली हॉस्पिटल को भेजते होंगे पैसे। जी। ये भी कुछ ऐसा हो सकता है, तो मुझे नहीं पता कि वो कब क्या करेंगे, लेकिन हाँ, एक उम्मीद अभी भी है कि वो शायद हेल्प मतलब आप करेंगे। एक उम्मीद जो है अभी भी जताए हुए हैं। बिल्कुल सर, जब तक इसकी ट्रीटमेंट नहीं होती सर, तब तक तो मुझे उम्मीद रहेगी कि कहीं न कहीं कुछ न कुछ हेल्प मिले। क्योंकि ये अयांश भी तो सर हमारे बिहार का ही बच्चा है, बिल्कुल। और हमने अगर किसी को अच्छा चुना है। आयांश के साथ-साथ एक और बच्ची है जो समस्तीपुर की है। उन्होंने भी सिद्ध कर दिया है कि बच्चे को एसएमए टाइप 1 है, वो भी डोनेशन के लिए तद-बदर घूम रही है। क्या कहना चाहेंगे उस बच्चे के लिए आप? बिल्कुल सर, उस बच्ची से मैं खुद मिली थी। मैं जब अच्छा। इस बार रिस्टीप्लैम दवा लाने बैंगलोर गई थी, बैप्टिस्ट हॉस्पिटल जी। एंड मैथ्यू के पास, तो वो बच्ची मुझे मिली। खुद डॉक्टर ने मुझे इंट्रोडक्शन कराया था उनसे। तो मैं देख के पहचान गई थी कि वो वही बच्ची है। तो सर उसका भी, वो भी 1 ईयर की ही बच्ची है, उसका भी वेट 7 केजी ही है। अच्छा क्या लगता है वो बच्ची बच जाएगी जिस तरह से आयांश पे इस तरह का अफ़वाहें फैला है? बिल्कुल सर, मैं सबके बच्चे को मैं ये कहती हूँ कि सबका बच्चा बच जाए सर। किसी का बच्चा कुछ ना हो किसी के बच्चे को। लेकिन सर बीमारी इतनी बड़ी है कि, और लोग अगर थोड़ा-सा भरोसा दिखाएँ तो बीमारी भी सर। बड़ी है और जो डोनेशन का जो रकम है वो भी बड़ा है। बिल्कुल सर, और बस लोगों का भरोसा चाहिए सर। अगर लोग भरोसा करके अगर थोड़ा-थोड़ा भी डोनेशन करें, तो अगर सर अयांश बच जाएगा तो उसके माँ-बाप को कहीं न कहीं ये सैटिस्फैक्शन ज़रूर मिलेगा कि अयांश बच सकता है, तो ये मेरी बच्ची भी बच सकती है। जी। तो बस लोगों के भरोसे के ऊपर इन दोनों बच्चों की ज़िंदगी पड़ी है सर। अ, मैम ये भी सवाल उठ रहा है कि आप कुछ दिन पहले जो है लालू यादव जी के पास गए थे, उनके बेटे से मुलाकात भी थी, फिर दूसरे बेटे से मुलाकात हुई थी, फिर उसके बाद पप्पू यादव से पहले भी आप मिल चुके थे। क्या लगता है वो मदद करेंगे आपका? सर उन्होंने, मैं जब गई थी तो बोला कि मैं आपका हेल्प तो कर ही रहा हूँ, वहाँ के उनके कुछ लोग भी थे, उन्होंने भी कहा कि बहुत हेल्प कर रहा हूँ आपका। जी। तो सर हेल्प कर रहे हैं तो शायद ऑनलाइन ऑनलाइन थ्रू कर और रहे लालू होंगे। यादव जी आश्वासन दिए थे कि वो मोदी जी से बात करेंगे। हाँ, बोला तो था सर कि लालू यादव जी कि मैं बात करूँगा मोदी जी से, लेकिन सर अभी तक क्या हुआ मुझे नहीं पता। मेबी उन्होंने बात की हो, और तेजस्वी जी ने ये भी कहा था कि आपको खुद बुलाया जाएगा हमारे ऑफ़िस से। जी। अब तक सर वैसी कोई खबर नहीं आई है, लेकिन उम्मीद करती हूँ कि वो लोग बुलाएँगे हमें। अंत में क्या संदेश देना चाहेंगे बिहार वासियों से, पूरे समाज? सर मैं सबको बस हाथ जोड़कर सबसे आग्रह करती हूँ जी। कि प्लीज़ आप लोग अयांश को बचाइए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे इस तरीके की बीमारी से और भी बड़ी-बड़ी बीमारी से मर रहे हैं। तो सरकार बहुत हद तक हेल्प तो करती है, लेकिन सही बात है, इतने सारे बच्चों का हेल्प सरकार कैसे करेगी? तो ये हमको और आपको एकजुट होकर ही एक-दूसरे को बचाना होगा। तो प्लीज़ आप लोग मिलकर अयांश को बचाइए, ताकि आगे जितने भी इस तरीके के बच्चे हों, उनको हम लोग मिलकर बचा सकें। तो प्लीज़ आप लोग डोनेशन दीजिए और अयांश को बचाइए। आज हमने सारे सवाल को उठाया शुरू से लेके अंत तक, जो भी अब तक अयांश के साथ बीता है। ज़रूरत है इस बच्चे को बचाना है हमें और 16 करोड़ तक पुराना है। अगर अब तक आपने डोनेशन नहीं किया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे डिटेल्स हैं और नंबर भी दिया गया है। आप स्वयं जो है अयांश के घर पे आके अयांश का मदद कर सकते हैं। आप देख रहे थे न्यूज़ इंडिया हिंदी, मैं ऋतिक कुमार तहे दिल से आपको धन्यवाद देता हूँ। जय हिंद।